अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LLB पार्ट 2, जो हमारा 5 ईयर प्रोग्राम है उसके बारे में। तो LLB पार्ट 2 5 ईयर प्रोग्राम में हम आज सोशियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपने स्टूडेंट तक पहुंचाने जा रहे हैं। ठीक है जी, वो इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोविड की वजह से अपनी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो अटेंड नहीं कर सके, लिहाजा हमने उनको गाइड करने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, उनको पास करने के लिए हमने ये लेक्चर जो है वो उन बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। इसके अंदर जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके डिस्कस करने से पहले हमने सोशियोलॉजी को 3 पार्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स डिवाइड किया हुआ है। तो ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? इन तीनों पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं वो हम आप तक लाएंगे। अब आपकी जो सोशियोलॉजी है उसके अंदर 5-10 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने 5 करने हैं, मुख्तलिफ उसके नंबर्स होते हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। ओके जी, सो पार्ट 1 की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ भी आपको बताया जाएगा फिर इसमें से आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, आपने उसको फुली जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो पार्ट 1 में मैंने रखा है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में बातें की हुई हैं उनका कॉन्सेप्ट देना है। फिर नंबर 2 पे फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। नंबर 3 पे प्रोसेस ऑफ थ्योराइजिंग का जो है कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। So dear students, so come to the sociological theories and types। तो इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स किस किस की थ्योरी जो है वो आपने पढ़नी है, कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिसकी आपने थ्योरी पढ़नी है ताकि आप जो है वो फर्दर उसको प्रोसीड कर सकें। नंबर 1 है जी इमील दुर्कम। इमील दुर्कम जो है वो हमारे बहुत जबरदस्त सोशियोलॉजिस्ट हैं, इसकी आपने थ्योरी पढ़नी है। इसके बाद ही मैक्स वेबर की थ्योरी पढ़नी है। कार्ल मार्क्स इसकी थ्योरी पढ़नी है। और ऑगस्ट कॉम्ट इसकी जो है वो, ये 4 जो हैं वो आपके पास सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनकी आपने थ्योरीज को पढ़ना होता है। इसके बाद कुछ मुसलमान सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है, इनका भी सवाल जो है वो पूछा जाता है, जिसमें इब्ने खुल्दून है उसको आपने पढ़ना है, उसकी सोशियोलॉजिकल वर्क पढ़ना है। इसके बाद शाह वली अल्लाह है, इसको पढ़ना है। इसके बाद अल्लामा इकबाल है। सो 3 मुसलमान हो गए और जो 4 अदर दैन हो गए। इन 7 की जो है वो थ्योरीज आपके पास फिंगर टिप होनी चाहिए। अब इन थ्योरीज में डियर स्टूडेंट्स आपने लिखना क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो आपने नोट्स जो है वो निकाल लें और इसके बारे में जान लें कि आपने क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना है नंबर 1। नंबर 2 थ्योरीज की डेफिनेशन और उसका मीनिंग लिखना होता है। नंबर 3 थ्योरीज के जितने भी एसेंशियल्स हैं वो आपने लिखने होते हैं। नंबर 4 उस थ्योरी के ऊपर जो भी आपको चैलेंजेस हैं, जो भी क्रिटिसिज्म है वो आपने लिखना होता है। नंबर 5 आपने उस थ्योरी की इंपॉर्टेंस को लिखना होता है। एंड नंबर 6 इज द कंक्लूजन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये 6 आइडिया जो हैं वो आपने अपनी थ्योरीज के बारे में लिखने होते हैं। अंडरस्टैंड जी। अब चले नेक्स्ट जी। इसके बाद दूसरा है जी हमारे पास फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी फेमिनिज्म हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है जी प्रोसेस ऑफ थ्योराइजिंग। सो इनके बारे में सवाल क्या आए हुए हैं डियर स्टूडेंट, थोड़े से मैं आपको बताता चलूं ताकि आपको जो है अवेयर हो सके। डिफाइन सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड डिस्कस द टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। डिफाइन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 5 नंबर हैं और डिफरेंट टाइप्स के अंदर 15 नंबर हैं। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी जो है वो मैंने आपको 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज बताई हैं। तो अब क्या हम 7 की 7 लिखें? भाई 15 नंबर हैं तो फिर हमें 7-8 तो लिखनी पड़ेंगी। मुसलमान 3 कर दें, 4 जो आपको बताए हैं।
अब इनमें करना क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सारी की सारी टाइप्स लिखी हैं तो अब हम टोटली इसको एलैबोरेट नहीं कर सकते, तो इसके जो बेसिक की पॉइंट्स हैं, जो असेंशियल्स हैं, वो आपने वही लिखने होते हैं। वो 4-4, 5-5 लिखते हुए अगली थ्योरी पे चले जाएं, फिर लिख दें, इस तरह सबका जो बेसिक आइडियाज जो है वो आपने देना होता है, फिर आपके 15 नंबर पूरे हैं। डिफाइन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये डिफाइन करें, एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ थ्योराइजिंग। ओके जी, तो थ्योरी को डिफरेंस 5 नंबर है, प्रोसेस ऑफ थ्योराइजिंग जो है वो आपका 15 नंबर का है। आगे डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्ने खल्दून टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो इब्ने खल्दून का जो वर्क है वो उसके ऊपर आपने करना है, वो सारा मैंने आपको जो है वो इलेबोरेट कर दिया हुआ है। इलेबोरेट ऑन दुर्कम्स थ्योरी इन सोशियोलॉजी, इसके बारे में 20 नंबर है, फिर सारा कुछ लिखना पड़ेगा। डिस्कस थ्योरीज ऑफ अल्लामा इकबाल एंड शाह वली अल्लाह टू सोशियोलॉजी, ये लिखना है। इलेबोरेट एनी 2 थ्योरीज ऑफ मैक्स वेबर इन सोशियोलॉजी, ये भी आपने इसके बारे में डिस्कस करना होता है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके बारे में नेक्स्ट है डिफाइन सुसाइड एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ सुसाइड एज एक्सप्लेन्ड बाय एमील दुर्कम। एमील दुर्कम के जो सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया है उसको है, कार्ल मार्क्स का है। तो ये डिफरेंट सोशियोलॉजी के बारे में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हैं जो कि आपने थ्योरीज के बारे में लिखने हैं। अब आते हैं फेमिनिज्म के ऊपर, उसके में क्या पूछा है, डिफाइन फेमिनिज्म and discuss its types in detail. Define feminism and its types. करना क्या है, इंट्रोडक्शन लिखें, डेफिनेशन दें, मीनिंग दें, इसकी टाइप्स दें और कंक्लूजन लिख दें। ये सारी चीजें लिख देंगे, आपका सवाल पूरा है। इसके बाद डिफाइन फेमिनिज्म एंड डिस्कस डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स विद इन फेमिनिज्म थ्योरी। तो काइंड्स और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स एक ही है, यानी इंट्रोडक्शन लिखें, डेफिनेशन लिखें, मीनिंग लिखें, स्कूल ऑफ थॉट्स लिखें और उसके बाद उसकी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। आपका फेमिनिज्म का क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया, ठीक है जी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कम टू द पार्ट 2। पार्ट 2 जो है हमारा वो इंतहाई अहम है। इस पार्ट 2 को मैंने ए, बी, सी और डी में जो है वो तकसीम किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। पार्ट ए के अंदर मैंने क्रिमिनोलॉजी को रखा हुआ है, पार्ट ए में क्रिमिनोलॉजी है। सो क्रिमिनोलॉजी के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब क्रिमिनोलॉजी में आज तक पूछा क्या गया है वो मैंने आपको बताना है। इसकी डेफिनेशन और मीनिंग बहुत अहम है क्रिमिनोलॉजी का, ठीक है जी। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान। सो नेचर एंड स्कोप, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ द क्रिमिनोलॉजी, ये पूछा गया है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ क्रिमिनोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद लॉ एंड द स्टैट्यूटरी लॉ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड लॉ, सोशियोलॉजी एंड स्टैट्यूटरी क्रिमिनल लॉ। तो ये भी मुख्तलिफ तरह से पूछा गया है। जिस तरह भी आपको पूछा गया है आपने उसी तरह ही इसको अटेम्प्ट करना होता है, उसी तरह इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जो चीज पूछी गई और आगे नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। बी, इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्राइम के बारे में है डियर स्टूडेंट्स। सो क्राइम के बारे में आज तक डियर स्टूडेंट्स क्या पूछा गया है, उसमें है जी डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द क्राइम, ये आपने याद रखना है। फिर essentials, what are the different essentials of the crime, so what are the stages of the different stages of the crime, okay, so what are the different classification of crime, white collar, street, etc. तो different kinds of crime जो है ये भी आपने लिखना होता है। so crime as a social phenomena, ये भी बहुत दफा पूछा गया है, अभी देख लेते हैं सवाल इस पे। सो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये सारा डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम चलते हैं जी क्राइम की तरफ। कहता है डिफाइन क्राइम एंड इट्स टाइप्स। डिफाइन बता, क्राइम को डेफिनेशन करें और इसकी क्लासिफिकेशन दें। फिर आप इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और कंक्लूजन लिख के सवाल मुकम्मल कर लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइट कॉलर एंड स्ट्रीट क्राइम, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में आता है। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है और स्ट्रीट क्राइम का जो है वो क्राइम क्या है। विच टाइप ऑफ क्राइम इज मोर डेंजरस टू द सोसाइटी, इलैबोरेट विद एग्जांपल्स। तो व्हाइट कॉलर और स्ट्रीट में से मोस्ट डेंजरस कौन सा है और एग्जांपल से इसको वाज़ेह करें।
बात ये भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रीट क्राइम, ये भी सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम आते हैं सोशल फिनोमिना के ऊपर। कहते हैं जी डिफाइन क्राइम एंड एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई crime is a social phenomena with examples from Pakistan society। ठीक है जी, तो पूछा क्या जा रहा है, क्राइम की तरफ डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें कि हाउ कैसे एंड व्हाई और क्यों, कैसे और क्यों जो है वो क्राइम एक सोशल फिनोमिना है विद एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान सोसाइटी। सो पाकिस्तान सोसाइटी से आपने बताना है कि क्राइम कैसे जो है वो एक सोशल फिनोमिना बनता है और क्यों बनता है, ग्राउंड्स क्या है, रीजंस क्या है इसके बिहाइंड जी। ठीक है, इसके बाद जी डिफाइन, इसके बाद प्रिवेंशन पे आ जाते हैं। डिफाइन क्राइम एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड व्हाट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स शुड बी टेकन टू मिनिमाइज क्राइम इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज या लॉन्ग टर्म जो आइडियाज हैं वो क्या हैं क्राइम को रोकने के लिए, और शॉर्ट टर्म आइडियाज जो हैं वो हैं क्राइम को क्या है रोकने के लिए। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डेफिनेशन क्राइम की लिखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की डेफिनेशन लिखेंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो हैं और जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं, और उसका कंक्लूजन लिख के इसको आप खत्म कर देंगे। ठीक है जी, एक और जो है वो उन्होंने सवाल दिया, रिसेंट डेटा शोज दैट व्हाइट कॉलर क्राइम हैव इंक्रीज्ड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। डिफाइन व्हाइट कॉलर क्राइम एंड डिस्कस व्हिच थ्योरी अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर इन पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये क्रिमिनल बिहेवियर है, तो इस पार्ट को मैंने स्किप किया हुआ है आपके लिए, और सिर्फ ये वाली चीजें जो है वो आपने करनी है। ठीक है जी, क्राइम के अंदर। इसके बाद जी जुवेनाइल डिलिक्वेंसी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट तरीन का जो है वो सब कहने की कॉन्सेप्ट है। ये स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसका मैंने जो है वो जब आप सोशियोलॉजी का लेक्चर मैंने अपलोड किया था LLB पार्ट 1 का, तो उसके अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी बता दें, डिफाइन जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एंड डिस्कस how the criminal justice system of Pakistan deals with the juveniles। तो वो कहता है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को डिफाइन करें और पाकिस्तान का स्टैट्यूटरी लॉ इसको किस तरह डील करता है, कौन कौन सी सजाएं हैं, किस तरह वो प्रिवेंट किया गया है बच्चों को, कौन कौन सी चीजें जो है वो उनकी सीक्रेट रखने का हुक्म दिया गया है। सो टोटल जो है वो स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में वो पूछ रहा है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, ये भी आ चुका है। Define juvenile delinquency, discuss how juvenile delinquency should be treated according to law। तो इसको किस तरह जो है वो according to law देखा जा सकता है। इसमें आपने डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन मीनिंग देखना है इसका। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी जो है वो स्टैट्यूटरी लॉज इन पाकिस्तान वो देखने हैं। ग्राउंड्स देखनी है कि कौन सी हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी की। चैलेंजेस देखने हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, और सुजेशन देनी है हाउ टू ओवरकम द जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। ये सारे आइडियाज आपने देखने हैं। नेक्स्ट इज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये भी पूछा जा सकता है। ओके जी, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में डियर स्टूडेंट्स सारी की सारी तफसील मैंने जो है वो जो सोशियोलॉजी का लेक्चर मैंने अपलोड किया था LLB पार्ट 1 का, वहां पे मैंने दी हुई है, आप वहां पे लेक्चर जाके देख सकते हैं। मैंने वेरी इलेबोरेट जो है वो लेक्चर दिया हुआ, बाहर थोड़ा सा समझ लें। इंट्रोडक्शन है ये लिखेंगे, इसके डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ काइंड्स हैं वो करेंगे। जैसे मैंने कहा था, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी जुडिशरी है, और हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, तो ये सारे लोग मिलके जो है वो पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसके चैलेंजेस क्या हैं और इन चैलेंजेस को कैसे जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो तीसरा पार्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बनता है वो है ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, पनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव।
यानी जो क्रिमिनल्स हैं उनको आपने ठीक कैसे करना है, कुछ कहते हैं जी सजाएं दे दें, कुछ कहते हैं जो उनको रिफॉर्म करें, ठीक करने की कोशिश करें। इसमें हमने पढ़ना है प्रोबेशन एंड पेरोल, ये पढ़ना है, कैपिटल पनिशमेंट्स का पढ़ना है, फिर हमने इस्लामिक पनिशमेंट्स का पढ़ना है। तो ये सारे आइडियाज जो हैं वो आपको इनके बारे में फुली अवेयर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें सवाल क्या आ सकता है वो मैं पढ़ देता हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेशन एंड पेरोल, ठीक है जी। डिस्कस फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोबेशन इन पाकिस्तान सोसाइटी। वो कहता है कि प्रोबेशन और पेरोल के बारे में जो है वो डिफरेंशिएट करें, और जो प्रोबेशन जो है वो उसका पाकिस्तान सोसाइटी में क्या रोल है, ठीक है जी। उसको डिस्कस करना है। नोट लिखना भी आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोबेशन एंड पेरोल, ये भी आ सकता है। इसके बारे में नेक्स्ट जो कैपिटल सेंटेंस के बारे में है, डू यू थिंक कैपिटल पनिशमेंट शुड बी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कहता है कि आप ये समझते हैं कि जो क्रिमिनल जो कैपिटल पनिशमेंट है वो हमारे सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। डू यू गिव योर आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। जो हमारे मुल्क में सख्त सजाएं दी जाती हैं, कहते हैं कि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो कमेंट्स करें, अगर नहीं होना चाहिए तो फिर भी कमेंट्स करें। यहाँ पे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आप उसी तरह इंट्रोडक्शन, इनके डेफिनेशंस लिखेंगे, और फिर इसके अलावा जो है वो जो अपने सवाल की तरफ आएंगे कि आप ये कहते हैं कि एग्री हैं कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके फॉर एंड अगेंस्ट जो आर्गुमेंट्स हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो आप इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सोशियोलॉजी पार्ट 2 के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी किस्म की भी कोई मालूमात चाहिए, किसी किस्म का भी कोई नोट्स मेकिंग के हवाले से आपको हमसे हेल्प चाहिए, तो आप हमारे टेलीफोन नंबर 0300 4260669 और इसी पे व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जितना भी पॉसिबल हो सकेगा आपके लिए वो चीज़ जो है वो आसान करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को भी करवाएं, लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।